नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 से रिव्यू एक्सरसाइज 6 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। ये नीचे हमें एक्सप्रेशंस दी गई है, इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स और फैक्टर्स को। ठीक है, तो इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो हमें ए पोर्शन में दिया है x माइनस 9। इस एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं। तो पहले मैं टर्म्स लिख लेता हूं और उसके बाद फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो x माइनस 9 में कितनी टर्म्स हैं? तो आपकी दो टर्म्स हैं, एक तो x है और दूसरी माइनस 9 है। तो टर्म्स के नीचे लिख दो x कोमा माइनस 9। अब इसके फैक्टर बताने हैं, तो x के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू एक्स। ठीक है, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा। फिर दूसरा है माइनस 9, तो माइनस 9 के फैक्टर होंगे माइनस 1 इंटू 9। 9 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन लेते हैं b। b में दिया 5 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें तीन टर्म्स हैं, 5 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर। 5 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर। अब आगे फैक्टर्स लिखते हैं। देखो 5 के फैक्टर 1 इंटू 5। ठीक है, फिर माइनस एक्स के फैक्टर माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर के फैक्टर 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब चाहो तो एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लिखते हैं। सी पोर्शन में दिया है पी स्क्वायर माइनस क्यू क्यू। दो टर्म्स है इसमें, एक तो पी स्क्वायर और दूसरी है माइनस क्यू क्यू। अब इसके फैक्टर लिख दो। पी स्क्वायर के फैक्टर आप लिख दो पी इंटू पी। आप चाहो तो इंटू में 1 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस क्यू क्यू के फैक्टर आपका माइनस 1 इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं। डी पोर्शन में दिया है 5x वाई स्क्वायर और प्लस 7x स्क्वायर वाई। अब इसमें देखो दो टर्म्स आपके पास, एक तो 5x वाई स्क्वायर और दूसरी है 7x स्क्वायर वाई। तो इसमें दो टर्म्स लिख दो, 5x वाई स्क्वायर और दूसरी टर्म है 5x स्क्वायर वाई। अब इसके फैक्टर लिखेंगे। देखो 5 के फैक्टर तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 5। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में x है तो इंटू में आप x कर देंगे, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है? y स्क्वायर, तो इंटू में लिख दो y इंटू वाई। ये फर्स्ट टर्म के आपके फैक्टर हो गए। अब सेकंड टर्म के फैक्टर कर दो, 5 के 1 इंटू 5। ठीक है, x स्क्वायर है तो इंटू में लिख दो x इंटू x और इंटू में y तो आपका 5। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट देखो ई पोर्शन को लेते हैं। ई पोर्शन में क्या दिया है? माइनस एक्स वाई और प्लस 2y स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो इसमें कितने टर्म्स हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन टर्म्स है इसमें। पहली तो है माइनस एक्स वाई, दूसरी टर्म है 2y स्क्वायर और तीसरी टर्म है माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अब इनके फैक्टर्स लिख देते हैं। माइनस एक्स वाई के फैक्टर होंगे माइनस 1 इंटू एक्स इंटू वाई। दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब अगली टर्म है 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर के फैक्टर होंगे 1 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? माइनस 1 इंटू 3। एक्स स्क्वायर है तो इंटू में लिख दो x इंटू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका नेक्स्ट एफ पोर्शन को लेता हूं मैं। ये यहां से मैं रफ कर देता हूं ऊपर से। देखो एफ पोर्शन में क्या दिया है आपको? एफ पोर्शन में दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस 2b। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे।
a को a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस a को -2b के साथ करेंगे तो माइनस का 2ab। अब इस b को इस कंप्लीट के साथ करेंगे तो b इंटू a ये हो जाएगा प्लस का ab, और माइनस b इंटू 2b ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। देखो ये माइनस का 2ab है, ये प्लस का ab है, तो माइनस का ab बचेगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर। अब देखो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर। तो टर्म्स में लिख दो a स्क्वायर माइनस ab कोमा 2b स्क्वायर। अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं। देखो a स्क्वायर के फैक्टर होंगे, 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, a इंटू a। अब माइनस ab के फैक्टर होंगे -1 इंटू a इंटू b। अब 2b स्क्वायर के फैक्टर लिख दो आप 2 इंटू b इंटू b। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जी पोर्शन को लेता हूं, नीचे से इनको हम रफ कर देते हैं। जी पोर्शन में दिया है 3lm और प्लस n। तो इसमें 2 टर्म्स है, एक तो 3lm और दूसरी आपकी n। तो 3lm और n। अब इसके फैक्टर लिख दो, 3lm के फैक्टर होंगे 3 इंटू l इंटू n। आप चाहो तो इंटू में 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और n के फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू n। ओके, अब इसका लास्ट पोर्शन h लेते हैं। h में दिया है -2x स्क्वायर y और प्लस 3y। अब इसमें 2 टर्म्स है, -2x स्क्वायर y और 3y। तो -2x स्क्वायर y, दूसरी टर्म है 3y। अब इसके फैक्टर्स लिख दो, -2 के फैक्टर होंगे -1 इंटू 2, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो x इंटू x, फिर y मल्टीप्लाई में है तो इंटू में y। अब 3y के फैक्टर लिख दो, 1 इंटू 3 इंटू y। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्री डायग्राम से इन एक्सप्रेशंस की टर्म्स और फैक्टर्स को बताना है। ओके, तो इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में एक्सप्रेशन दी गई है -8x प्लस 7। सबसे पहले हम इसकी टर्म्स को लिखते हैं। देखो इसमें हमारे पास 2 टर्म्स है, एक तो -8x और दूसरी आपकी 7। ठीक है, अब हम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले -8x के फैक्टर करेंगे, तो एक तो आ जाएगा -1, दूसरा आपका 8 और तीसरा आपका x। अब मैं 8 के भी यहां से फैक्टर कर लूंगा, तो 8 के फैक्टर होंगे 2, अगेन 2 और अगेन 2। ठीक है, अब 7 के फैक्टर करेंगे तो 7 के 2 फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 7। ठीक है फ्रेंड, अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में एक्सप्रेशन दी गई है 4xy प्लस 7y। सबसे पहले टर्म्स को लिखेंगे, तो यहां 2 टर्म्स है इसमें, पहले आपकी 4xy और दूसरी टर्म है हमारे पास 7y। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। देखो 4xy के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 4 है, दूसरा आपका x है और तीसरा आपका y है। अब हम 4 के भी फैक्टर कर लेंगे, 2 और दूसरा भी आपका 2। ठीक है, अब 7y के फैक्टर करते हैं, तो देखो 7y के 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 7 और दूसरा आपका y। ओके, अब इसका सी पोर्शन लेते हैं। सी पोर्शन में दिया है 9y प्लस 3y स्क्वायर। पहले टर्म्स को लिख लेते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक तो है 9y और दूसरी है आपकी 3y स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करेंगे। देखो 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 और दूसरा भी आपका 3 और y इसके मल्टीप्लाई में है तो ये y हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 3 एज इट इज, y स्क्वायर के फैक्टर y और दूसरा भी आपका y। ठीक है,
अब मैं इसका नेक्स्ट बी पोर्शन लेता हूं, इसको आप नोट करें। देखो डी पोर्शन में आपको क्या दिया है, डी पोर्शन में दिया है 4xy प्लस 8x² वाई स्क्वेयर। सबसे पहले टर्म्स को लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, पहली है 4xy और दूसरी टर्म है आपके पास 8x² वाई स्क्वेयर। अब हम फैक्टर्स को लिखते हैं। 4xy के फैक्टर में डायरेक्ट लिख देता हूं, एक तो 2 होगा, दूसरा 2 और x और लास्ट आपका y। ठीक है, अब 8x² वाई स्क्वायर के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले मैं 8 का कर लेता हूं 2, अगेन 2 और अगेन 2। x² है तो x, फिर दूसरा भी आपका क्या होगा x, y² है तो y और दूसरा भी क्या होगा आपका y। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट ई पोर्शन को लेते हैं। ई पोर्शन में दिया है 2ab प्लस 3c। पहले टर्म्स को लिखेंगे, दो टर्म्स इसमें, एक तो है 2ab, दूसरी है आपकी 3c। अब इसके फैक्टर कर लो, 2 के 2 रहेंगे, a का a और b का b, ये इसके फैक्टर हो गए। अब 3c के भी फैक्टर कर लो, एक तो 3 आ जाएगा और एक आपका c आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल इजी है। अब लास्ट एफ पोर्शन को लेते हैं। देखो एफ पोर्शन में दिया है 1.5x² y माइनस 3.5y और प्लस में 2.5x। ठीक है, अब इसकी टर्म्स लिख लो, इसकी 3 टर्म्स होंगी। पहली टर्म है इसकी 1.5x² y, दूसरी टर्म है इसकी माइनस 3.5y और तीसरी टर्म है इसकी 2.5x। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। देखो 1.5 एज इट इज एक फैक्टर हो गया, x² है तो x, फिर अगेन x, y है तो आपका y, ये इसके फैक्टर हो गए। और इसके फैक्टर दो बन जाएंगे, 3.5 और दूसरा आपका y। 2.5x के दो फैक्टर बन जाएंगे, 2.5 और दूसरा आपका x। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, थर्ड क्वेश्चन में हमें इन टर्म्स को इररिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है। अब देखो इररिड्यूसिबल फॉर्म क्या होती है, जैसे हम 6 के फैक्टर करते हैं तो हमारे पास आता है 2 into 3। अब इससे आगे हम 6 के फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में दिया है 13t²। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 1 into 13 into t into t। आप 1 लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे हम इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते, ये इसकी इररिड्यूसिबल फॉर्म है। ठीक है, अब मैं बी पोर्शन लेता हूं। बी पोर्शन में दिया है 4xy। पहले 4 के फैक्टर्स करेंगे, 1 into 2 into 2, उसके बाद x into y। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया है 32x² y z। पहले 32 के फैक्टर करेंगे, 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब x² के फैक्टर्स करेंगे, x into x, फिर into y into z। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं। डी पोर्शन में दिया है 108, तो इसके हम साइड में फैक्टर कर लेते हैं। 108 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 54, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 27, अब 3 का डिवाइड करेंगे 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 1 टाइम। तो 108 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 into 2 into 3 into 3 into 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन लेते हैं इसका ई। देखो ई में क्या दिया है, 12p² QR3। सबसे पहले 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर होंगे 2 into 2 into 3,
2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब p स्क्वायर के फैक्टर कर दो, p इंटू पी। ओके, अब q इंटू क्यू कर देंगे, इंटू आर क्यूब का हो जाएगा r इंटू आर इंटू आर। ठीक है, अब नेक्स्ट f को लेते हैं। f में दिया है 55 ए बी सी। 55 के फैक्टर करेंगे, 5 इंटू 11, 55 हो गया, इंटू में a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, नेक्स्ट जी पोर्शन को लेते हैं। जी पोर्शन में दिया है u की पावर 5, v की पावर 3, w स्क्वायर। सबसे पहले u की पावर 5 के फैक्टर करेंगे तो u इंटू यू इंटू यू इंटू यू इंटू यू, 5 टाइम हो गया। अब 3 टाइम v, 1 2 और 3, 2 टाइम w, 1 एंड 2। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं h। a स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। ए स्क्वायर के फैक्टर होंगे a इंटू ए, एक्स क्यूब के x इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर वाई स्क्वायर तो इंटू में y इंटू वाई, और z है तो इंटू में z। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 6 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।